हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ट्रेड विद आनंद के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपके साथ स्टॉक शेयर करना चाहूँगा जो मैंने कुछ एनालिसिस करके अपने हिसाब से निकाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है NBCC। तो यहाँ पे ये स्टॉक को पसंद करने का रीज़न ये है कि आप यहाँ इसका लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक था पहले क्या कर रहा था कि लोअर लो बना रहा था, मतलब कि नीचे की ओर आ रहा था, लोअर लो बना रहा था कुछ इस हिसाब से। पर पिछले कुछ समय से यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपना एक कैरेक्टर को चेंज किया है। तो यहाँ इस वजह से ये स्टॉक हाईलाइटेड हुआ है और इस स्टॉक के अंदर अपना क्या प्लान है अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन जो देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक है यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने क्या किया है, इस पॉइंट से ब्रेकआउट किया, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से इसने सपोर्ट मतलब कि क्या किया, रिट्रेसमेंट करके पुल बैक लेके ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना एक चीज़ पता चल गया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया अपने को कि भाई ये जो स्टॉक है आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। ये क्या लोअर लो से अब हायर हाई बनाने की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ से अपने को एक एंट्री मतलब पता चल गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अपन इसके अंदर एंट्री कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट हम इसके अंदर कूद नहीं जा सकते, और डायरेक्ट कूद अगर यहीं से अपन ने बाय कर दिया तो अपना एक आरआर जो हमारा आरआर है वो बिगड़ जाएगा, ये मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे क्या, तो ये अच्छा नहीं होगा कि अपन अगर इस तरीके से ट्रेड करने जाए। तो इससे के लिए हमें पहले ही इसको थोड़े समय के लिए, जब ये थोड़ा नीचे आएगा, जब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा उसका अपन वेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं क्या करने वाला हूँ स्टॉक के अंदर, स्टॉक इतना बड़ा है तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इतना बढ़ने के बाद, यहाँ पे इतना बढ़ने के बाद वो क्या थोड़ा एक रिट्रेस करने आता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम ये स्टॉक जब भी इस वैल्यू के आसपास आएगा, इधर आएगा, तब हम बाय करेंगे। अगर इस पे हम गोल्डन फिब मतलब एक फिबोनाची भी लगाएंगे तो हमें हमारा जो बाइंग पॉइंट मिलता है वो भी कुछ इसी एरिया के आसपास मिलता है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ से लगाया। अभी हम नहीं लिखा सकते क्योंकि इसको एक बार रिट्रेस करके नीचे आए, समझ लीजिए कि यहाँ से कभी नीचे आता है। तो यही एक पॉइंट है जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट है। तो हम क्या टारगेट करेंगे वो हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्लान है यहाँ पे वो बेसिकली, जस्ट ए सेकेंड, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, कुछ यहाँ से अपन बाइंग करेंगे और यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे हम कुछ इतना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जबकि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा कुछ 4% का हमारा स्टॉप लॉस रख चल के मान रहे हैं, और कुछ इतना स्टॉप हमारा टारगेट होगा यहाँ से यहाँ के लिए। और हो सके तो हम क्या करेंगे, इसको आप ट्रेल करते जाएंगे अगर आपके दिशा में जाना शुरू कर दे। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग चुका है, बट ये क्या अब ट्रेंड में आया है, तो इसको आप एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। ऐसे एक स्विंग के बाद अगर स्विंग ट्रेडर है तो ये अच्छा खासा आपको यहाँ पे अगर रिट्रेस करता है, इफ रिट्रेस यहाँ तक आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी जा सकती है। बट अगर ये रिट्रेस नहीं करता है और ऊपर जाता है तो इसको आप अभी के लिए समय के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट आने वाले समय में देख सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक अब अपर साइड जाना शुरू किया है तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय में। वैसे ही एक स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल्स। ठीक है, अब इस स्टॉक के अंदर के हैं वो पहले अपन डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं इसका बिहेवियर। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं स्टॉक भी क्या था कि पहले की तरह इसका कैरेक्टर देखा जाए तो स्टॉक क्या था, डाउन लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ समय के बाद, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे पिछले कुछ समय में अपन देख पा रहे इस पोर्शन के अंदर इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका ये पॉइंट है यहाँ पे इसने अपना कैरेक्टर को चेंज किया है, यहाँ पे इसका चोच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो यहाँ पे से हम एक चीज़ पता चल रही है कि इस जो स्टॉक है अपना वो अपर मतलब कि हायर हाई बनाना शुरू कर चुका है। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ ये है
की। अब यहाँ पे अपने को एक फाइंड करनी है गोल्ड एंट्री। तो यहाँ पे अपन जो एंट्री है हमारी वो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब आता है तो वहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं और यहाँ तक का जो मैंने जोन मार्क किया वहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। तो हमें एक अच्छा आरआर वाला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अपन यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो अगर हम यहाँ से आसपास से कहीं पे बाय करते हैं तो हमारा टारगेट होगा 651 तक का और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि बहुत ही कम है। जो हमारा आरआर निकल जाता है 1:6.38। दिस इज अ रियली गुड ट्रेड। अगर आप आने वाले समय में यहाँ से बाय करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, डीएम करना इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब आगे जो तीसरा स्टॉक है अपना जो आखिरी है वो है कि नाल्को। वाइज नाल्को, यहाँ पे अपन एक चीज़ देख सकते हैं, जो स्टॉक है वो पिछले काफ़ी समय से बस गिर ही रहा है, मतलब लोअर लो ही बना रहे हैं। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली गिर ही रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50, एक चीज़ आप यहाँ पे स्टॉक के अंदर ऑब्जर्व करोगे जो इंटरेस्टिंग है, जो एक चीज़ है कि ये जो स्टॉक है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो अपना 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अब यहाँ पे अगर ये स्टॉक यहाँ से लेके इसको सपोर्ट लेके एक बार नीचे आके इसको सपोर्ट लेके 50 मूविंग एवरेज को अगर ऊपर जाता है then there is a really good entry for us to enter this stock। तो इसके अंदर हम कैसे हमारा एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम सबसे पहले कहाँ तक का टारगेट रखेंगे वो हम दिखा देते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा। देन अगर ये सक्सेसफुली अचीव होता है और आगे वो नीचे और रिट्रेस नहीं करने आता है तो हम यहाँ तक का टारगेट को अच्छे से देख सकते हैं। हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 हो जाएगा, विच इज कम आउट टू बी, अगर हम यहाँ से नीचे आके बाय करते हैं तो एक 14%, 14.5%, और दूसरा जो हो सकता है वो करीबन 22%, ठीक है। ये हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, हमने जो डिस्कस किया है वो हो, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री यहाँ पे बन सकती है जो काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है वो हमारी हो सकती है यहाँ से यहाँ पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट के आसपास अगर वो आता है थोड़ा रिट्रेस करने देन इट विल बी गुड एंट्री। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो करीबन यहाँ पे होगा जो 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल के नीचे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे की ओर आता है और चला जाता है, लिक्विडिटी लेके कैंडल वापस उसी दिन पे ऊपर क्लोज कर देता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा अच्छा खासा रखेंगे। तो हम यहाँ पे मैं अपना वो ड्रॉ करूँ लॉन्ग पोजीशन तो कुछ इस प्रकार से होगी कि यहाँ से इसके आसपास मैं कुछ बाय करना चाहूँगा और ये हमारा टारगेट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा कुछ करीबन इसके आसपास होगा। तो जो हमारा जो निकल के आता है आरआर वो निकल के आता है 1:3.3, 1:3.5, और इसी टारगेट को हम अगर अच्छे से थोड़ा ये अचीव होता है और अपन ये काम कर सकते हैं, टारगेट 1 अचीव होने पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और 50% को ट्रेल किया जा सकता है। तो हमारा एक अच्छी ट्रेड इसमें भी हम देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, ये था अपनी 3 ट्रेड्स जो मैंने स्टॉक्स ऑब्जर्व किए थे और आपके साथ शेयर किए। थैंक यू।